हेलो गाइस, आज हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? जैसा कि आपको इस शब्द से ही पता चला, समानार्थी यानी समान अर्थ वाला। ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान हो तो उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। यानी जिन शब्दों का अर्थ एक सा होता है वे समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं समानार्थी शब्द। जैसे आप देखिए, सूरज को सूर्य भी कहते हैं, तो सूरज और सूर्य ये दोनों क्या है? समानार्थी शब्द हैं। क्या है? दोनों का अर्थ एक जैसा है, तो दोनों इनको कहेंगे समानार्थी शब्द। जैसे घर है, गृह, गौ में री की मात्रा है और ह है, गृह, घर, गृह, तो ये घर और गृह समानार्थी है क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही है। गृह का मतलब घर है, घर का मतलब गृह है। चांद, चंद्रमा, चांद का समानार्थी है चंद्रमा, क्योंकि दोनों का अर्थ एक जैसा है। जिसको चांद कहते हैं उसी को हम चंद्रमा भी कहते हैं। और समानार्थी शब्द हम देख सकते हैं, जैसे आकाश, आसमान, ये दोनों समानार्थी हैं। बारिश, वर्षा, वर्षा को बारिश भी कह सकते हैं या हम वर्षा भी कह सकते हैं। जैसे हम कोई वाक्य बनाते हैं, वर्षा हो रही है, अब हम वर्षा को हटा के उसकी जगह पर हम कह सकते हैं बारिश हो रही है, क्योंकि दोनों समानार्थी है, इसलिए हम वर्षा के स्थान पे बारिश का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं आकाश में बादल छाए हैं, या आकाश को हटाकर हम आसमान का भी प्रयोग कर सकते हैं, आसमान में बादल छाए हैं। तो इस तरह से हम समानार्थी शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं। कुछ और हम समानार्थी शब्द देखते हैं। जैसे माँ, माँ का माता, जननी, ये दो समानार्थी है यहाँ पे दिया हुआ। माँ का माता और जननी, हम कह सकते हैं माता खाना बना रही है, या हम माता के स्थान पे माँ का प्रयोग कर सकते हैं, माँ खाना बना रही है। तो इस तरह से ये तीनों शब्दों का प्रयोग हम एक दूसरे के स्थान पे कर सकते हैं। जैसे बंदर, बंदर का है समानार्थी वानर और कपी, तो वानर, कपी, बंदर तीनों एक ही है, तीनों को एक दूसरे के स्थान पे हम प्रयोग कर सकते हैं। चिट्ठी, चिट्ठी, चिट्ठी का समानार्थी है पत्र और खत। हम अगर वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हम एक वाक्य लिख सकते हैं, रीता पत्र लिख रही है, या पत्र के स्थान पे हम चिट्ठी बोल सकते हैं, रीता चिट्ठी लिख रही है, या हम कह सकते हैं रीता खत लिख रही है। तो इन तीनों का प्रयोग हम बड़ी आसानी से एक दूसरे के स्थान पे कर सकते हैं। पर्वत, पर्वत का है पहाड़ और गिरी, पहाड़, गिरी, पर्वत। अब जैसे फूल है, फूल का है समानार्थी पुष्प और सुमन, तो फूल, पुष्प, सुमन एक ही है, हम फूल के स्थान पे पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं या सुमन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम एक वाक्य बना सकते हैं फूल बहुत सुंदर है, या वाक्य बना सकते हैं पुष्प बहुत सुंदर है। बाग, उपवन, बगीचा, बाग, उपवन और बगीचा ये तीनों समानार्थी शब्द हैं। पुस्तक, पुस्तक का समानार्थी है किताब और पोथी, पुस्तक को हम किताब भी कह सकते हैं या हम पोथी भी कह सकते हैं। पैर, पैर को पाँव कह सकते हैं या पग कह सकते हैं, पैर, पाँव, पग ये तीनों क्या है? समानार्थी शब्द हैं। हाथ, हाथ को हम लोग हस्त भी कह सकते हैं और कर भी कहते हैं, हाथ, हस्त, कर तीनों समानार्थी शब्द हैं। नाव, नाव को हम नैया भी कहते हैं, नौका भी कहते हैं, तो ये तीनों समानार्थी शब्द हैं। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। जब शब्दों का समान अर्थ निकलता है तो उसको समानार्थी शब्द कहते हैं। जितने भी समानार्थी शब्द हैं, जैसे नाव का दो समानार्थी यहाँ पे है, नैया और नौका, तो ये तीनों का अर्थ समान है, तो ये समानार्थी शब्द कहते हैं। उम्मीद है व्यूअर्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि समानार्थी शब्द क्या है।
आप अब अच्छे से इसका यूज़ करना सीख चुके होंगे। बिगनर्स हैं जिनको हिंदी नहीं आती है, बिगनर्स, उनके लिए ये है, वो सीखेंगे इनको और इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे और अच्छी तरह से आप मेरे चैनल पे हिंदी और इंग्लिश दोनों सीख सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए ताकि ऐसी और सारी वीडियोस आपके सामने आती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।